भगवान ओशो ने गुरु नानक के चरित्र को बहुत ही सुंदर ढंग से प्रस्तुत किया है। उन्होंने कहा है कि नानक गृहस्थ भी हैं और सन्यासी भी। नानक ने एक अनूठे धर्म को जन्म दिया जिसमें गृहस्थ और सन्यासी एक है, और वही आदमी अपने को सिख कहने का हकदार है जो गृहस्थ होते हुए सन्यासी हो, सन्यासी होते हुए गृहस्थ हो। सिख होना बहुत कठिन है, गृहस्थ होना आसान है। सन्यासी होना आसान है, छोड़कर चले जाओ जंगल में। सिख होना कठिन है क्योंकि सिख का अर्थ है सन्यासी और गृहस्थ एक साथ रहना घर में, और ऐसे रहना जैसे हो ही नहीं। रहना घर में और ऐसे रहना जैसे हिमालय में हो। करना दुकान लेकिन याद परमात्मा की रखना। गिनना रुपए, नाम उसका लेना। नानक को जो पहली झलक मिली परमात्मा की, जिसको सटोरी कहते हैं, वह मिली एक दुकान पर जहाँ वे तराजू से गेहूँ और अनाज तोल रहे थे। अनाज तोलकर किसी को दे रहे थे, तराजू में भरते और डालते, कहते 1, 2, 3, 10, 11, 12, फिर पहुँचे वे 13। पंजाबी में 13 का जो रूप है वह है तेरा। उन्हें याद आ गई परमात्मा की 13। दाइन दाऊ धुन बन गई। फिर वे तोलते गए लेकिन संख्या 13 से आगे ना बढ़ी। भरते तराजू में और डालते, कहते 13। भरते तराजू में और डालते, कहते 13, क्योंकि आखिरी पड़ाव आ गया। 13 से आगे कोई संख्या है। मंजिल आ गई। 13 पर सब समाप्त हो गया। लोगों को लगा कि नानक सामान्य दुनियादार नहीं। लोगों ने रोकना भी चाहा, लेकिन वे तो किसी और लोक में ही हैं। वे तो कहे जाते हैं 13, डाले जाते हैं तराजू से, तोले जाते हैं और 13 से आगे बढ़ते ही नहीं। 13 से आगे बढ़ने की जगह ही कहाँ है। 2 ही तो हैं पड़ाव, या तो मैं और या तू। मैं से शुरुआत है, तू पर समाप्ति है। नानक संसार के विरोध में नहीं है, नानक संसार के प्रेम में है, क्योंकि वे कहते हैं कि संसार और उसको बनाने वाला दो नहीं। तुम इसे भी प्रेम करो, तुम इसी में उसको प्रेम करो, तुम इसी में उसको खोजो। नानक जब युवा हुए तब घर के लोगों ने कहा शादी कर लो। उन्होंने नहीं ना कहा। सोचते तो रहे होंगे घर के लोग कि यह नहीं कहेगा। बचपन से ही इसके ढंग अलग थे। नानक के पिता तो परेशान ही रहे। उनको कभी समझ में ना आया कि क्या मामला है। भजन में, कीर्तन में, साधु संगत में भेजा था बेटे को सामान खरीदने दूसरे गांव। 20 रुपये दिए थे। सामान तो खरीदा, लेकिन रास्ते में साधु मिल गए। वे भूखे थे। पिता ने चलते वक्त कहा था सस्ती चीज़ खरीद लाना और इस गांव में आकर महंगी बेच देना, यही धंधे का गुर है। दूसरे गांव में सस्ते में खरीदना, यहाँ आकर महंगे में बेच देना। यहाँ जो चीज़ सस्ती हो खरीदना, दूसरे गांव में महंगे में बेचना, वही लाभ का रास्ता है। तो कोई ऐसी चीज़ खरीद कर लाना जिसमें लाभ हो। नानक लौटते थे खरीद कर। मिल गई साधुओं की एक जमात। वे साधु 5 दिन से भूखे थे। नानक ने पूछा, भूखे बैठे हो, उठो कुछ करो, जाते क्यों नहीं गांव में। उन्होंने कहा, यही हमारा व्रत है, जब उसकी मर्जी होगी वह देगा तो हम आनंदित हैं, भूख से कोई अंतर नहीं पड़ता। तो नानक ने सोचा कि इससे ज़्यादा लाभ की बात क्या होगी कि इन परम साधुओं को यह भोजन बांट दिया जाए जो मैं खरीद लाया हूँ बाहर गांव से। पिता ने यही तो कहा था कि कुछ काम लाभ का करो। उन्होंने वह सब सामान साधुओं में बांट दिया। साथी था साथ में, उसका नाम बाला था। उसने कहा, क्या करते हो, दिमाग खराब हुआ है। नानक ने कहा, यही तो कहा था पिता ने, कुछ लाभ का काम करना, इससे ज़्यादा लाभ और क्या होगा। बांट कर वे बड़े प्रसन्न घर लौटे। पिता ने कहा कि ऐसे तो व्यापार नष्ट हो जाएगा, और नानक ने कहा, आप नहीं सोचते कि इससे ज़्यादा लाभ की और क्या बात होगी।
लाभ कमा कर लौटा हूँ, लेकिन यह लाभ किसी को दिखाई नहीं पड़ता था। नानक के पिता कालू मेहता को तो बिल्कुल दिखाई नहीं पड़ता था। उनको तो लगता था लड़का बिगड़ गया, साधु संकट में बिगड़ा, होश में नहीं है। सोचा कि शायद स्त्री से बांध देने से राहत मिल जाएगी। अक्सर लोग ऐसा ही सोचा करते हैं। सोचने का कारण है क्योंकि सन्यासी स्त्री को छोड़कर भागते हैं, तो अगर किसी को गृहस्थ बनाना है तो स्त्री से बांध दो। पर नानक पर यह तरकीब काम न आई, क्योंकि यह आदमी किसी चीज़ के विरोध में ही नहीं था। पिता ने कहा शादी कर लो। नानक ने कहा अच्छा। शादी हो गई, लेकिन उनके ढंग में कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बच्चे हो गए, लेकिन उनके ढंग में कोई फ़र्क ना पड़ा। इस आदमी को बिगाड़ने का उपाय ही ना था, क्योंकि संसार और परमात्मा में उन्हें कोई भेद ना था। तुम बिगाड़ोगे कैसे? जो आदमी धन छोड़कर सन्यासी हो गया, उसे बिगाड़ सकते हो, धन दे दो। जो आदमी स्त्री छोड़कर सन्यासी हो गया, एक सुंदर स्त्री उसके पास पहुंचा दो, बिगाड़ सकते हो। लेकिन जो कुछ छोड़कर ही नहीं गया, उसको तुम बिगाड़ोगे कैसे? उसके पतन का कोई रास्ता नहीं। इसलिए नानक को भ्रष्ट नहीं किया जा सकता। इस प्रकार भगवान ओशो ने नानक के बारे में जो व्याख्यान किया, उससे पता चलता है कि नानक एक अनूठे ही किस्म के सन्यासी थे, जिनका सन्यास किसी भी वस्तु से, किसी भी चीज़ से ख़त्म नहीं किया जा सकता।